नमस्कार दोस्तों, क्लास 4U में आज फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड एंड रिलेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, जिसके हमारे मेन पॉइंट क्या है। देखो, मेल को डिनोट करेंगे प्लस से, मेल को डिनोट करेंगे प्लस से, फीमेल को डिनोट करेंगे माइनस से। मतलब मेल जो है वो प्लस में आएगा और फीमेल जो है वो माइनस में आएगा। और यदि समान पीढ़ी यानी भाई बहन या तो कोई सिबलिंग हुए तो उसको बीच में लाइन खींच के दोनों तरफ एरो बना देंगे। और यदि नेक्स्ट पीढ़ी यानी अगली पीढ़ी में जैसे माता पिता हुए, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, लाइन खींचकर, सीधी लाइन खींचकर उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, और यदि पति पत्नी के रिलेशन की बात है तो उसे हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, बराबर का निशान और दोनों तरफ एरो लगा देंगे। ठीक है, बस यही चीज़ याद रखने की इसमें कभी। ठीक है, नहीं हम बोलेंगे नहीं, सही ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ए बी का पुत्र है तो बी का ए से क्या रिलेशन है। ए किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। ठीक है, अब पूछ लिया बी का रिलेशन ए से क्या है। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, ए बी को क्या कहेगा, बस ये देखते हैं। तो ठीक है, ए बी को क्या कहेगा भाई, माता क्या है कहेगा या पिता कहेगा, क्योंकि पिता का जो जेंडर है अभी क्लियर नहीं हुआ बी का, तो इसलिए हम माता पिता कुछ भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ए बी की माता है तो बी ए का क्या है। ए कौन है? बी की माता। ठीक है, जिसकी तरफ एरो का निशान आएगा वो क्या है, मदर या फादर बनेगा। ठीक है, तो एरो का निशान किसकी तरफ है? ए की तरफ। ये क्या है? मदर। ठीक है, ये किसकी मदर है? बी की। अब पूछा है हमारा बी का ए से क्या संबंध है, मतलब ए बी को क्या कहेगा। ठीक है, ए बी को क्या कहेगा। ठीक है, ये इसका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता, क्योंकि बी का तो अपना जेंडर क्लियर नहीं हुआ अभी। अब देखते हैं अगला, ए बी का भाई है तो बी का ए से रिलेशन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये भाई बहन का हमने बता दिया कि भाई ठीक है ये वाला है, बीच में लाइन खींच दो, दोनों तरफ एरो लगा दो। ठीक, अब इसमें बोला ए बी का भाई है, यानी ए का तो जेंडर क्लियर होगा, ये भाई है, बी का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ। अब पूछा है बी का ए से क्या रिलेशन है, तो ठीक है, ए बी को क्या कहेगा भाई, ए बी को क्या कहेगा, इसको क्या कहेगा भाई, या तो भाई कहेगा या बहन कहेगा, क्योंकि बी का जेंडर अभी क्लियर नहीं आया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ए बी की बहन है, वेरी गुड, ए का जेंडर क्लियर होगा, बी की बहन है, ये भी सही है। तो बी का ए से क्या रिलेशन है, तो हमने देखा जो ए है बी को क्या कहेगा। ठीक है, ये क्या है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ये क्या कहेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में यही बहुत बड़ी गलती होती है कि भी ठीक है हम किसको बताना चाहते हैं और को बता क्या देते हैं। ठीक है, तो ये बी को क्या कहेगा, यहाँ बी का तो कोई अभी जेंडर क्लियर नहीं हुआ, या तो भाई होगा या बहन होगी। अगला देखा, ए बी की पत्नी है तो बी का ए से क्या रिलेशन है। ठीक है, ए बी की पत्नी है तो बी का ए से क्या रिलेशन है। देखिए ये हमारा साइन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को दर्शाने का। अब ए कौन है, ए बी की पत्नी है, यानी ए का जेंडर माइनस आ गया। अब बी की पत्नी है तो ठीक है, बी तो पॉजिटिव आएगा जब वो पति है तो। ठीक है, तो इसने पूछा बी ए का क्या है, यानी ए बी को क्या कहेगा। ठीक है, ए बी को तो हमसे पूछ लिया बी ए का ए से कैसे रिलेटेड है, तो मतलब ए बी को क्या कहेगी, हस्बैंड। क्या कहेगी, हस्बैंड यानी पति। अगला देखते हैं। अब देखो इसमें कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, टाइप 1 क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अब टाइप 1 क्वेश्चन में क्या है कि भाई ठीक है हमें कोई नोटिफिकेशन मिल जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे हम क्वेश्चन बनाएंगे। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पुत्र है, याद रखना भाई। ठीक है, ये नोट कर लो पहले, क्योंकि आगे क्वेश्चन जो आएंगे इन्हीं के ऊपर आएंगे। अब ये चीज़ें नोट कर लो पहले कॉपी पे, तब आगे की वीडियो देखना। ठीक है, ए माइनस बी जो है वो ए बी की पत्नी है। ए क्रॉस बी का रिलेशन होता है तो ए बी का भाई है। ए रेशो बी का बताए तो ए बी की बहन है।
अरे इक्वल बी का बताया तो ए बी की माता है, ठीक है। ये चीज़ें नोट कर लो बच्चों, तभी हम आगे की वीडियो देखते हैं और अपना क्लियर करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये आया पी प्लस आर, ठीक है, पी प्लस आर। तो पी प्लस आर का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है बस ही। तो प्लस का मतलब क्या है, पी आर का पुत्र है। तो पी पॉजिटिव है और आर क्या है, नेगेटिव। नहीं, आर का भी जेंडर क्लियर नहीं हुआ, अभी आगे बढ़ते हैं। आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू से क्या क्या आता है भाई, ठीक है, ए बी की पत्नी है, ठीक है। यानी आर क्या है भैया, क्यू की पत्नी है। तो आर का भी जेंडर आ गया माइनस, और क्यू की पत्नी है तो क्यू क्या हस्बैंड हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब हमसे रिलेशन पूछा बिटवीन पी एंड क्यू के, ठीक है, किस किस के बीच में रिलेशन पूछा, पी और क्यू के बीच में। तो क्यू पी को क्या कहेगा, तो भाई क्यू पी को क्या कहेगा, भाई ये आर का बेटा है तो क्यू का भी बेटा ही होगा, क्लियर है। अगला बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला P इंटू आर। अब P इंटू आर का क्या क्या मतलब है, ए बी का भाई है, ठीक है जी, ये रहा पी आर भाई है। अब P का जेंडर क्लियर होगा, P क्या है पॉजिटिव, क्योंकि ये आर का भाई है। अब R इक्वल क्यू, अब R इक्वल क्यू का से क्या रिलेटेड है, आर बी की माँ है। अब जो R है, जो R है वो किसकी माँ है, क्यू की माँ है, क्यों यू है, ठीक है। तो R का भी जेंडर क्लियर होगा, R क्या है, फीमेल है। तो P से Q का रिलेशन बताइए, ठीक है, P से Q का रिलेशन बनाइए। तो ये इसको, भाई ये लड़का है या लड़की कुछ भी है, Q का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। जब ये इसकी माँ है तो माँ का भाई क्या बनेगा, मामा। अगला क्वेश्चन है समझे भाई, जो क्यू आर की माँ है, माँ का भाई क्या लगेगा हमारा, मामा। तो क्यू का पी से क्या रिलेशन है, क्यू क्या बोलेगा पी को, मामा। अगला क्वेश्चन देखिए, पी रेशो आर, पी रेशो आर का मतलब क्या है, पी आर की बहन है, ठीक है जी, पी आर की बहन है, ये बना दिया हमने। अब ये पी का तो जेंडर आ गया क्लियर, माइनस में आएगा। अब आर माइनस क्यू, इसका क्या रिलेशन है, आर माइनस क्यू क्या है, आर बी की, आर क्यू की पत्नी है, तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, आर का जेंडर माइनस में आ गया। अब क्यू की पत्नी है तो क्यू भाई, जब पत्नी है तो क्यू क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, यानी पुरुष हो गया। तो हमसे रिलेशन पूछा पी और क्यू के बीच में, यानी क्यू पी को क्या कहेगा, तो क्यू पी को क्या कहेगा भैया, भाई ये हस्बैंड है, उसकी वाइफ है, वाइफ की बहन क्या होगी, साली। अगला क्वेश्चन, P इजिकल टू आर, P इजिकल टू आर का मतलब क्या है, पी आर की माँ है, ठीक है, पी आर की माँ है, ये P है, ये किसकी माँ है, ये आर की माँ है, ठीक है। इसके आगे चले, आर प्लस क्यू, आर प्लस क्यू का मतलब क्या है, आर क्यू का पुत्र है। अब जो आर जो है ये किसका पुत्र है, क्यू का, भाई ये माता है, ये पिता है, तो इन दोनों का हस्बैंड क्या बनेगा, हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। तो क्यू पी को क्या कहेगा, यही पूछ रहे हमसे बार बार। तो क्यू पी को क्या कहेगा, जब इसका बेटा है तो जाहिर सी बात है इसका भी बेटा, हाँ नहीं, क्यू पी को क्या कहेगा, तो क्यू और पी का भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बन गया, तो क्यू क्या क्या कहेगा, वाइफ, पी को वाइफ कहेगा, यानी पत्नी कहेगा, ठीक है। अब ये आया पी प्लस आर, पी प्लस आर का मतलब क्या है, पी बी का, पी आर का पुत्र है, तो ठीक है, पी आर का पुत्र है। पी का जेंडर क्लियर हो गया, पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, आर क्रॉस के, यानी आर क्रॉस के का मतलब क्या है, आर और के क्या है, भाई है भाई, ठीक है। आर और के क्या है, आर क्यू का भाई है। अब ये जो आर है वो किसका भाई है, के का भाई है। आर जो है ये किसका भाई है, के का भाई है। अब जिसका भी जेंडर क्लियर होगा, आर क्या हो गया, पॉजिटिव। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहा इसने, के प्लस एम, के प्लस एम से क्या है, के एम का पुत्र है। अब जो ये के है ये किसका पुत्र है, एम का, ठीक है। अभी एम का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, अभी निकाल लेंगे हम। एम इजिकल टू बी,
तो एम बी की माँ है। अब ये जो एम है ये किसकी माँ है? ये जो एम है ये किसकी माँ है भाई? बी की माँ है। के की भी माँ है और बी की भी माँ है, ठीक है। तो एक ही हुई दोनों की माता, तो एम का भी जेंडर क्लियर होगा, ये क्या आएगा माइनस, ठीक है। फिर आगे बढ़े, अगली इन्फॉर्मेशन क्या, बी माइनस क्यू। बी माइनस क्यू क्या क्या है? बी क्यू की पत्नी है, तो बी क्यू की क्या है भाई? वाइफ है। तो बी जो है ये माइनस आ गया और क्यू आएगा पॉजिटिव, क्यू का भी हो गया। अब रिलेशन बनाना चालू करो, पी क्यू का रिलेशन बनाओ। तो जो क्यू है वो पी को क्या कहेगा? घुमाते हम, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, साली, साला, साले का बेटा। तो साले के बेटे को हम क्या कहेंगे? भतीजा, ठीक है भाई। जो रिलेशन हमारी वाइफ का है वही रिलेशन हमारा होगा, तो साले के बेटे को क्या कहेंगे हम? भतीजा, ठीक है। अब हमने दो टाइप कर लिया, अब देखते हैं हम तीसरा टाइप, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए और बी, हाँ ठीक है, ए और बी भाई है, रिलेशन बना दिया भाई, ठीक है। ये रहा ए और बी भाई है, और दोनों का जेंडर भी क्लियर होगा, यही प्लस है यही प्लस है। आगे बढ़ते हैं, सी और डी बहने हैं, सी और डी बहने हैं भी, देखो इनका भी जेंडर क्लियर हो गया, ये भी दोनों बहने हैं। आगे बढ़ते हैं, ए का पुत्र डी है, डी का भाई है। और जो ए का पुत्र है भाई, इसका ए का जो पुत्र है डी, वो किसका भाई है? ए का पुत्र डी। अब ए का कोई पुत्र है जो किसका भाई है? डी का भाई है। तो बी का सी से क्या रिलेशन है? जी ए का कोई पुत्र निकला जो किसका भाई है? वो डी का भाई है। तो जाहिर सी बात है कि भाई ठीक है, ये सारे भाई बहन हो गए। ये मान लिया हमारा एक्स है कोई, ये ए का पुत्र निकला। अब डी का भाई है तो डी की भी माता ए हुई, भाई पिता ए हुआ। अब बहनों का डी और सी का रिलेशन बन गया ये। अब उसने पूछा है हमारा बी का सी से क्या रिलेशन है, यानी सी बी को क्या कहेगा, ठीक है। तो सी ये कौन है? लड़की, ठीक है। अब ये इसकी माता चाचा हुआ, ये पिता हुआ, एक कौन है? इसका पिता हुआ। ये तीनों भाई बहन हुए, ये भी ये भी ये भी, तो ठीक है, ये इसका पिता हुआ। पिता का भाई क्या भैया? या तो चाचा लगेगा या ताऊ लगेगा, ठीक है, या तो चाचा लगेगा या ताऊ लगेगा। अगला क्वेश्चन, ए बी की माता है, वेरी गुड। सी ए का बेटा है, तो भाई ए जो है किसकी माता? बी की, ठीक है। ए का जेंडर क्लियर होगा, फीमेल है ये तो। सी ए का बेटा है। अब जो सी है इसी का एक बेटा है ये, इसका भी जेंडर क्लियर है, पॉजिटिव। अब बी और सी क्या हो जाएंगे भाई? भाई बहन हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे दोनों, तो इनका तो सिबलिंग है, दोनों का एक ही रिलेशन हो जाएगा। अब इसे आगे गए, डी ई का भाई है। अब कोई डी है, जो कोई डी है वो किसका भाई है भाई? ई का भाई है, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को हमने अलग लिख लिया अभी। डी किसका भाई है? ई का भाई है। ई बी की पुत्री है। अब जो ई है ये किसकी पुत्री है? बी की। अब बी कौन है? ये रहा, इसकी पुत्री कौन है? ई। ई का जेंडर क्लियर होगा, नेगेटिव। डी का भी जेंडर क्लियर होगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये रहा, फिगर बन गया हमारे पास। ए का डी से क्या संबंध है? तो डी ए को क्या कहेगा? डी का भैया डी, ये रहा। डी की बहन पापा, पापा की माँ दादी, क्या कहेगा? या तो दादा बोलेगा या दादी बोलेगा, क्योंकि बी का भी जेंडर क्लियर नहीं हुआ। बी अगर जो क्लियर हो जाता तो कंफर्म हो जाता कि ठीक है दादी होगी या नानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए बी एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है, याद रखें। ए बी एक विवाहित जोड़ा है, एक्स और वाई भाई है, ठीक है। एक्स का भाई है, एक्स कौन है? ए का भाई है। बनाना चालू करते चलो। ए बी एक विवाहित जोड़ा है,
ठीक है, ये जोड़ दिए, ए बी एक भी वाई जोड़ा। अब ये नहीं पता मेल कौन है फीमेल कौन है, ठीक है। एक्स और वाई भाई है भाई, ठीक है, ये भी जोड़ दिए, दोनों भाई है। एक्स ए का भाई है, अब जो एक्स है ये किसका भाई है, ये ए का भाई है, सिबलिंग का लगा दिया, ठीक है ना। देखो ये साइन याद कर लो, फिर दिक्कत कम आती है। एक्स किसका भाई है, ए का भाई है, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो वाई का बी से रिलेशन बताओ। जो वाई है ये बी से रिलेशन बताओ। जब एक्स ए का भाई है तो वाई भी ए का भाई है, ठीक है। अब भाई है, अब इनका रिलेशन तो हमें पता नहीं लगा, जेंडर ये ए बहन है या भाई है, तो ठीक है। तो ये इसको क्या कहेगा, वाई का बी से रिलेशन क्या, तो बी जो है वो वाई को क्या कहेगा भाई। ये अगर जो वाइफ है तो वाइफ का भाई साला, ठीक है। और यदि ये हस्बैंड है तो हस्बैंड का भाई देवर, ठीक है। और दोनों ही कंडीशन में यदि हम इंग्लिश में बात करें तो भाई ब्रदर इन लॉ आएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी और डी, ठीक है, और एफ। ए बी का ये नोट कर लो ये, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, फिर ऊपर नीचे करेंगे हम, ठीक है भाई। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ए बी की पत्नी है, याद रखना, डी सी का पुत्र है, ठीक है, जो कि ए का भाई है, ई डी की बहन है, और बी एफ की बहू है, जिसका पति मर चुका है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमसे ये दो पूछ लिए कि भी ठीक है, एफ और सी का रिलेशन बता दो और परिवार में कितने मेल संख्या में है, ठीक है। अगला देखा, तो जी परिवार में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, है ना। तो पहली कंडीशन क्या बोली, ए बी की पत्नी है, ए जो है ए बी का पति है, ठीक है। ए किसका पति है, वही पहले इन्फॉर्मेशन क्या दे दी, ए बी का पति है, ठीक है जी। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, जब ये ए का जेंडर क्लियर होगा, पॉजिटिव है पति है, बी क्या है जब पत्नी है तो माइनस हो गया। आगे बढ़ते हैं, डी सी का पुत्र है। अब ये इन्फॉर्मेशन अलग आ गई, डी किसका पुत्र भैया, सी का, अलग लिख दिया इसको, डी किसका पुत्र है, सी का। फिर आगे बढ़ गए, जो कि ए का भाई है। अब सी किसका भाई है, ए का भाई है। अब ए तो यहाँ है हमारे पास, इसको उठा के इस इन्फॉर्मेशन को अब इससे जोड़ दिया हमने, भाई ये सी का भाई है, ए किसका भाई है, सी का भाई है, बस। तो भाई सी किसका भाई है, ए का भाई है, बिल्कुल क्लियर। और जो डी था ये भी आ गया हमारे पास, ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ हटा के जोड़ दी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ई डी की बहन है। अब जो ई है ये वाली, ये किसकी बहन है भैया, डी की बहन है, होगी क्लियर इन्फॉर्मेशन। और बी जो है एफ की बहू है, बहू का मतलब है, ठीक है, वधू होता है, ठीक है। तो जो बी है वो एफ की वधू है, मतलब बेटे की लड़की है। तो इसका बेटा कौन है, एफ भाई, ठीक है। ये ऐसी तो बनेगी, जो बी है ये नेगेटिव है, इसका कोई पति होगा, उसकी एक माँ होगी, तभी तो इसकी वधू बनेगी, ठीक है, जिसके पति मर चुका। अब इसका कोई हस्बैंड होगा जो कि क्या है, मर चुका, ठीक है। एफ का जो पति है वो मर चुका है। तो एफ और सी का रिलेशन बताइए, ठीक है। पहले एफ और सी का रिलेशन बताएं, तो मतलब सी जो है वो एफ को क्या कहेगा, भाई ये लड़का है, लड़के का भाई, ठीक है, ये इसका भाई ए है, ए की माता एफ है, और जब भाई की माता एफ है तो भाई सी की भी माता कौन हुई, एफ ही हुई। तो पहला रिलेशन क्या बन गया भाई, ठीक, सी एफ को क्या कहेगा, माँ। दूसरा रिलेशन देखते हैं, परिवार में मेलों की संख्या कितनी है। तो ठीक है, देखिए एक मेल ये रहा, एक तो ये रहा, तो परिवार में मेलों की संख्या बताएंगे हम।
भाई एक मेल ये रहा, एक मेल ये रहा, एक मेल ये रहा, तो परिवार में मेल की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है भैया? 3। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यार टाइप चेंज हो गया, टाइप 4 क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत ईजी होते हैं, बस ठीक है, हमें जानना होता है कि किस तरीके से हम इन्हें सोल्व करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, कोई इशारा करता है वही इशारा हमें पकड़ना होता है। ठीक है, और इशारा पकड़ना इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि ठीक है, सारा क्वेश्चन एक इशारे पे टिका होता है। ठीक है भाई, एक चित्र है, एक चित्र की तरफ देखते हुए संकेत करते हुए मनीषा ने कहा कि वह व्यक्ति मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। तो बताइए कि उस चित्र से मनीषा का क्या रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया? नोट कर लो इसे एक और वीडियो पॉज करके। ठीक है, नोट करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है भाई, पहले रखिए मैंने मनीषा को यहाँ। ठीक है, पहले रखा हमने मनीषा, लिख लिया। अब मनीषा से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को जोड़ता है कि भाई ठीक है, मनीषा ने ऐसे क्या क्या तीर मारे हैं। ठीक है, तो मनीषा क्या है, उसने संकेत करा, मनीषा ने कहा। ठीक है, जो बोल रहा भैया पहले हम बंदे को उसे रखेंगे, कौन बोल रहा है? यह मनीषा बोल रही है। मनीषा ने कहा वह व्यक्ति मेरी बहन के भाई। अब ठीक है जी, पहली इन्फॉर्मेशन इसकी बहन, फिर ये दूसरी इन्फॉर्मेशन इसका भाई। ठीक है, फिर आगे बढ़े के पिता। अब जी इसका पिता चला कोई। ठीक है, इसका कोई पिता चला, पिता कौन है? ये यही है ना पिताजी। फिर आगे चले, पिता का इकलौता पुत्र है। बस जी, जब ये पिता है, अगर जो इकलौते की बात हुई तो यही है एक, भैया ये एक इकलौता पुत्र है। तो बताइए उस चित्र से मनीषा का रिलेशन क्या है? ठीक है जी, क्लियर कर दीजिए। तो मनीषा इस लड़के को क्या कहेगी? मनीषा इस लड़के को कहेगी भाई। ठीक है, अब अगला, वाई का परिचय देते हुए एक्स ने कहा व्यक्ति मेरे पिता के पोती का पति है। एक्स का वाई से रिलेशन बताइए। बड़ा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, घुमाते हैं, और बाकी इनसे डरने की जरूरत ना, घुमा रहे तो घुमाने दो। ठीक, इन्फॉर्मेशन नोट कर ली ऊपर जो दिया है। ठीक है, इसे नोट कर लो। ठीक, वीडियो पॉज करके तो नोट कर लीजिए करें। अब देखते हैं आगे। अब जी एक्स ने क्या कहा भैया? वाई ने परिचय देते हुए एक्स ने कहा। किसने कहा? एक्स ने कहा। पहले एक्स को ही उठा लिया हमने। एक्स ने कहा, ठीक है, मेरे पिता के पिता। अब जी मेरे पिता ये हो गए, अब इनके पिता ये हो गए, ये कौन हो गए? दादाजी। आगे बढ़ गए, पिता की पोती। अब जी ठीक है, पिता की पोती तो यानी मेरी ही कोई बहन होगी, मेरी ही कोई बहन हो गई। मेरे पिता की पोती तो कौन होगी? मेरी ही कोई बहन होगी। आगे बढ़े, अब पोती का पति है तो ठीक है जी। अब इसका मेरी बहन का हस्बैंड है ये वाई। ठीक है, तो एक्स का वाई से रिलेशन बताइए। मतलब वाई एक्स को क्या कहेगा? भाई ये बीवी है, बीवी की बहन भाई क्या होगा? साला। ये हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इन्फॉर्मेशन नोट कर ले करो भाई। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद सोल्व करना। एक महिला की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा इस महिला के पति की माँ मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो बताइए कि आदमी महिला का कौन लगता है? ठीक है भाई, पहले आया आदमी, पहले लिखा हमने आदमी। अब आदमी से जुड़ी बातें लिखते हुए। ठीक है, क्या कहा उस आदमी ने? इस महिला के पति। अब जो कोई महिला है उसका कोई पति है। ठीक है,
इस महिला के पति की माँ। अब इसके जो पति की जो माँ है ये होगी, ठीक है। पति की माँ मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। मेरे पिता, ठीक है। मेरे पिता कौन है? ये रे। अब इनका इकलौता पुत्र ये मैं ही हुआ, ये आदमी हुआ की पत्नी है। अब ठीक है, ये पिताजी है तो ये माता जी होगी, ठीक है। ये पिताजी है तो ये माता जी होगी, ये पिता हो गया, ये माता होगी, बस। तो बचा क्या? अब ये आदमी कौन है? तो भाई ठीक है, ये पति है यानी इसकी माँ है, तो ये आदमी ये पति आदमी है, ठीक है। तो बताइए अब आदमी का महिला से कैसे है? तो सीधी बात है, ये जो पति है यही तो ये बना, फिर ये इकलौता है, तो इसका इससे क्या रिलेशन भैया? ठीक है, वो बताते हैं। इसे एक बार फिर देख लेते हैं, ठीक है। एक महिला की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, इस महिला के पति, इस महिला के पति, इस महिला के पति, ठीक है। ये जो महिला है इसका पति, पति की माँ, पति की माँ मेरे पिता, अब जी ये मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे इकलौते पुत्र मैं ही आ गया, की पत्नी है, यानी ये जो है किसकी पत्नी है? इसकी पत्नी है, इस आदमी की ये पत्नी है, ठीक है। तो बताइए कि आदमी महिला से कैसे है? तो भैया हस्बैंड वाइफ हो गई ये आदमी, और इसके पति का जो है वो है माँ है, तो वो हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। तो इसके पति के माँ बाप कौन है? एक तो ये उसकी जो माँ है और ये आदमी है। तो अब इन दोनों का रिलेशन बता दो, इस महिला का और इस आदमी का, ठीक है। भाई इसके बेटे की बहू है ये, तो ये महिला जो है इस आदमी को क्या कहेगी? ये कहेगी इसे ससुर, क्या कहेगी? ससुर जी, ठीक है। क्या कहेगी? ससुर जी। अगला देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन क्लियर तो भाई इनसे ही होगा, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अपना बेस क्लियर होगा। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है भाई, पहले हमने लिखा किसको? महेश को ही लिखा, ठीक है। महेश ने क्या कहा? महेश ने क्या कहा? इसके पिता मेरे पिता, इसके पिता, इसके पिता, ठीक है। और यहाँ कमला बैठी है, उसके पिता, ठीक है। इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। अब जी इसका जो पिता है, इसका पिता, इसका कौन है? एकमात्र पुत्र है। अब जी एकमात्र पुत्र तो भैया यही हुआ महेश, ठीक है। तो एकमात्र पुत्र तो महेश ही हुआ, और इन दोनों का रिलेशन की बात करें तो ये भाई बहन हो गए, ठीक। नहीं क्लियर करो भाई, ठीक है। कुछ मिसमैच हो गया, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। नोट कर लिया ना तुमने? तो क्वेश्चन नोट कर लो एक बार। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है, ठीक है। तो महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है। और महेश ने क्या कहा? इसकी ये महेश और कमला एक साथ लिख ली, ठीक है। जो कमला है वो महिला लिख ली हमने यहाँ, ठीक है। तो महेश के पिता और कमला के पिता, ठीक है। मेरे पिता के जो इसके पिता है वो एकमात्र पुत्र है। अब जी इसका जो पिता है
वो किसका बेटा है? महेश के पिता का। क्लियर? इसका जो बेटा है वो किसका पिता है? महेश के पिता का। फिर तो महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है। अब जी एकमात्र पुत्र, अब एकमात्र पुत्र की बात हुई तो भाई ठीक है, इसका पिता तो इसका एक बेटा होगा, और महेश भी इसी का बेटा, और ये इसका पिता भी इसी का बेटा, तो जाहिर सी बात है इसका पिता और महेश एक ही आदमी है ना। भाई एक ही पुत्र है इसका, इसके पिता का, महेश के पिता का एक ही पुत्र है। ठीक है, महेश के पिता का एक ही पुत्र है, और कमला का जो पिता है वो भी एक ही है। तो यानी महेश और कमला का पिता एक ही बंदे हुए। ठीक है, तो कमला का महेश का कमला से क्या मतलब, कमला महेश को क्या बोलेगी? पिताजी यानी पापा। अगला क्वेश्चन, तो देखो दिया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ए बी का भाई है, डी का भाई है, सी ए का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, पुत्री है। ठीक है भैया, नोट कर लिया इन्फॉर्मेशन। तो डी का चाचा कौन है? ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन में क्या बोला? ए बी का भाई है, पहुंचा दिए ए बी का भाई है। अगला देखते हैं, भाई ए का जेंडर क्लियर होगा ना, पॉजिटिव यानी भी। फिर क्या बोला? डी ई का भाई है, इन्फॉर्मेशन अलग लिख ली, डी का भाई है। आगे चलते हैं, सी ए का पिता है। अब जो सी है वो किसका पिता? ए का। सी का भी जेंडर क्लियर होगा, पॉजिटिव। ई बी की पुत्री है। अब जो ये ई है ये किसकी पुत्री है भैया? ये बी की पुत्री है, तो ठाक रख दिया। ये रहा, इनका भी रिलेशन बना दिया, ई का भी जेंडर आ गया। ई और डी का रिलेशन क्या था? ये दोनों भाई बहन थे। ठीक है, अब क्या पूछा हमसे? तो डी का चाचा बताओ। अब डी का चाचा कौन होगा? भाई ये भाई बहन का पिता कौन है? बी, और माता कौन है? बी। भाई बी का जेंडर क्लियर नहीं है, या तो ये माता है या पिता है, तो हमने इसको कुछ भी मान लो। ठीक है, अब ये किसके पास गया? बी के पास। ठीक है, बी कौन है? इसके पिता है, माता है। अब उसका जो भाई है वो हमारा चाचा लगेगा या मामा लगेगा? ठीक है, क्या लगेगा? चाचा लगेगा या मामा लगेगा, यानी इसका आंसर क्या आ गया भैया? ए कौन है? इसका डी का चाचा है। ठीक, अगर जो बी पॉजिटिव है तो ठीक है, यदि बी का जेंडर हमें क्लियर हो जाता है तो जो भी हम निकाल देते हैं। कुसुम रवि की पत्नी है, गोविंद और प्रभु भाई है। गोविंद रवि का भाई है, प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है? पहली इन्फॉर्मेशन कह दी, कुसुम रवि का पत्नी है। अब जो कुसुम है वो रवि की पत्नी है, साइन दे दिया हस्बैंड वाइफ का। ठीक है, नाम से देख लेंगे, माइनस प्लस तो यूजीटी करेगा इसमें, क्योंकि नाम ही लिख रहे जाओ, मेल फीमेल। ठीक है, गोविंद और प्रभु भाई है। अब गोविंद और प्रभु दोनों भाई है। इसके बाद गोविंद रवि का भाई है। अब ये जो गोविंद है ये किसका भाई है? रवि का भाई है। तीनों सिबलिंग हो गए। तो प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है? जो प्रभु है ये कुसुम प्रभु को क्या कहेगी? भाई देवर या जेठ कुछ भी हो सकता है, तो बड़ा भाई होगा या छोटा भाई होगा। अगला क्वेश्चन, गोपाल और उसकी पत्नी के 3 पुत्र हैं। भाई गोपाल और उसकी वाइफ हैं, 2 ये होगी। पुत्री कितनी है? 3। आगे 3 पुत्री है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। जो प्रत्येक पुत्री है उसका एक भाई है, यानी तीनों का एक ही रखेंगे तो वो भी सबका एक ही हुआ। अलग लगता है नहीं तीनों के। तो इस प्रकार परिवार में कितने सदस्य हैं? भाई ठीक है, तीनों का ऐड कर तो 6 सदस्य है, 6 मेंबर इन द फैमिली। अगला क्वेश्चन, अपनों के रिश्ते में एक्स और वाई भाई है। ठीक है, ये अपनों के रिश्ते में क्या है? एक्स और वाई भाई है। अगली इन्फॉर्मेशन क्या है? आर वाई का पिता है। भाई इस इन्फॉर्मेशन को अलग लिख लिया। ठीक है,
ये रहा आर वाई का पिता है। अब आगे बढ़े, भाई मिल रहा ना, एस टी का भाई है। अब जो एस जो है वो किसका भाई है भैया, टी का भाई है। जेंडर होगा क्लियर, एस का पॉजिटिव है। फिर आगे बढ़ते हैं, और एक्स का मामा है, ठीक है भाई। ये रहा एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो भाई ठीक है, एक्स की कोई माता हो गई, पिता हो गए, ठीक है। एक्स की एक माता है, पिता तो दे ही दिया हमें, आर पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी कोई बीवी है जिसको, जो कि क्या है, एक्स की माँ है। अच्छा, माँ का भाई है वो कौन है, माँ का भाई है एस, ठीक है। तो हमारे पास फिगर बन गया। तो किसका संबंध पूछ लिया हमसे, तो टी का आर से क्या संबंध है, मतलब आर टी को क्या कहेगा। आर है कहाँ, आर कहाँ बैठा भैया, आर ही है रहा, ठीक है। टी कहाँ बैठा है, यहाँ, ठीक। वाइफ, वाइफ का भाई, वाइफ का भाई क्या हुआ, साला, साले की वाइफ क्या हुई, टी से संबंध। एक और पेपर देते हैं क्वेश्चन को भैया, कहीं कुछ मिस्टेक है। ठीक है भाई, पहले क्या बोला, एक्स और वाई भाई बहन है, भाई है, ठीक। आगे बढ़ो, एक्स और वाई भाई है, क्लियर हो गया। फिर क्या बोला अगली इक्वेशन में, आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता को बना दिया, ठीक है। एस टी का भाई है, इसे अलग रख लिया हमने। एस जो है वो किसका भाई है, टी का भाई है। टी की अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। एस टी का भाई है, देखो ये हमारे पास जो है साइन गलत लग रहा भाई, ठीक है। इस साइन को ठीक कर लेना, ठीक है। ये क्या है, डबल बार नहीं है, ये एक ही डंडा, ठीक है। क्या है ये, एक ही डंडा, ठीक है भैया। हमने इसका रिलेशन बना दिया। एस जो है वो किसका, टी का भाई है। अभी टी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना, टी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अभी टी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ भाई, टी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कुछ नहीं कहा। एस टी का भाई है, बस इतना पता है। और एक्स का मामा है भाई, एक्स का मामा रख दिया जी। यहाँ कोई एक्स है, उसके पिता है ये, ठीक है। अब पिता जो है वो, उसकी कोई माता भी होगी। अब माता का भाई मामा हो गया। अब मामा की जो वाइफ है वो कौन है, टी। फिर मामा के जो भाई है या बहन है वो कौन है, टी, ठीक है। तो इस टी का मतलब पता ना, टी का आर से क्या संबंध है। तो या तो ये भाई होगी या बहन होगी, सीधी बात है। तो आर टी को क्या कहेगा, आर की कोई बीवी है, ठीक है। आर की कोई बीवी है। अब उसका एक भाई है S1, ठीक है। अब उसका भी एक बहन है या भाई है, वो उसका नाम है टी। तो वो क्या होगा भाई, ठीक है, या तो साला होगा या साली होगी, ठीक है। जेंडर क्लियर नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी के पिता है। ए जो है वो किसका पिता है, बी और सी का, ठीक है। जेंडर क्लियर है, ए क्या है, पॉजिटिव। बी ए का बेटा है। अब जो बी है ये किसका बेटा है, ए का, यानी बी का भी जेंडर क्लियर हो गया। लेकिन सी ए का बेटा नहीं है। अब सी ए का बेटा नहीं है तो कोई लड़की होगी भी, ठीक है, या तो लड़का होगा या लड़के। तो सी का ए से क्या संबंध है, जो सी है ये ए को क्या कहेगी, जो ए है वो सी को क्या कहेगा, ठीक है। बेटा बेटी पुत्री कह देगा। अगले क्वेश्चन देखो,
राहुल गोविंद, राहुल और गोविंद भाई है भाई, ठीक है, वेरी गुड। ये रहे राहुल और गोविंद भाई है, रोबिन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रमोद रोबिन का पिता है। अब जो प्रमोद है वो रोबिन का पिता है, तो जाहिर सी बात है राहुल का ही पिता और प्रमोद ही होगा। आगे बढ़े। शीला प्रमोद की बहन है। अब जो ये प्रमोद है इसकी बहन कौन है? शीला, यानी इनकी बुआ लगेगी। आगे बढ़े। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, ठीक है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। भांजी कैसे बनेगी? ठीक है, इसकी बहन की कोई लड़की होगी, इसका नाम प्रेमा, तभी तो ये इसकी भांजी लगेगी। आगे बढ़े। सुधा शीला की नातिन है। और जो सुधा है वो शीला की नातिन है, यानी प्रेमा की कोई बेटी होगी, वही तो इसकी नातिन लगेगी शीला की, ठीक है। उसका नाम सुधा है। अब नातिन को क्या कहते हैं भाई? बेटी की बेटी। तो राहुल सुधा से क्या संबंध रखता है? अब ये राहुल है, ठीक है। अब चलते हैं राहुल के तरीके से। पिताजी, बुआ, बुआ की बेटी बहन, बहन की बेटी बेटी, ठीक है। तो बहन की बेटी हमको क्या कहेगी? राहुल को क्या कहेगी? मामा। अगला क्वेश्चन। राजकुमार की बहन के ससुर के बेटे के साथ राजकुमार का क्या संबंध है? राजकुमार की बहन, ठीक है, बहन का कोई पति होगा, पति का एक पिता भी होगा, जो कि क्या बहन का ससुर होगा, ठीक है। और जी इसका कोई बेटा है पति, उसके क्या संबंध है? ठीक है, राजकुमार का क्या उससे उससे क्या संबंध है? अब जी ठीक है, ये मतलब इसके पति इसको राजकुमार को क्या कहेगा? बहन का पति राजकुमार को कहेगा भैया साला। क्या कहेगा? साला। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी, ठीक है, देखना अभी इसमें कितना घुमाएगा। वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, ठीक है। अब जो व्यक्ति है वो यहाँ खड़ा है, उसकी एक बीवी है, ठीक है, उसकी एक बीवी है। वह मेरी पत्नी की भाभी, अब पत्नी की भाभी कब बनेगी? इसका एक भाई होगा, उसकी भी एक बीवी होगी। पत्नी की भाभी का पुत्र है। अब जी इसका एक पुत्र भी होगा, तभी तो बनेगा बेटा। भाई अपने भाई की बीवी को तो भाई बोलेगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। वह मेरे पत्नी की भाभी का पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ। अब जो भाई मैं हूँ, मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ, ठीक है। तो मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध है? ठीक है। अब जी मैं ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, इस पर तो कई सारे बच्चे हो गए, ये भी होगा, ये भी होगी, इसकी बीवी, तो ये तो मैच कर नहीं सकता। लेकिन इसका एक पुत्र है, ठीक है। अब इससे इसका रिलेशन बताओ। हस्बैंड, वाइफ, मामा, भाई ठीक है, इसका इससे रिलेशन बताना। पिताजी, पिता, मम्मी, मामा, मामा का बेटा, भाई, कौन सा भाई? कजन ब्रदर। अगला। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है। और जी गंगा नाम की कोई लड़की है जो कि क्या है? गंगा के विशेष प्रिय कौन है? राम और रेखा, ठीक है। नोट कर लो भैया इस क्वेश्चन को पहले, राम और रेखा, ठीक है। राम और रेखा क्या है? सबसे प्रिय है। अब रेखा भरत की माँ है, रहेगा ये भाई, रेखा भरत की माँ है, ठीक है। जो अपने मामा मिथुन की बहुत प्रिय है। नोट करते रहो ये चीज़ें। परिवार के मुखिया रामलाल है, जिनके उत्तरदायी उनके बेटे गोपाल और मोहन है।
गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है, यानी हस्बैंड वाइफ हैं, और उनके 3 बच्चे हैं, मोहन, मिथुन। ठीक है, उनके 3 बच्चे हैं, तो मोहन का मिथुन से क्या संबंध है? समझिए, लिख लिया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। भाई क्या बोला उसने पहले? अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। ये इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है, आगे बढ़े। रेखा भरत की माँ है। अब जो ये रेखा है, ये किसकी माँ है भैया? ये भरत की माँ। लिख दिया, आगे चले। फिर जो अपने मामा मिथुन की बहुत प्रिय है। ठीक है, ठीक है भैया। रेखा जो है भरत की माँ है। ठीक, रेखा जो है भरत की माँ है, जो कि क्या है, जो अपने मामा मिथुन की बहुत प्रिय है। अब जो इसका मामा कौन है? भरत का मामा मिथुन, मिथुन की बहुत प्रिय है, यानी मिथुन और रेखा का रिलेशन कैसे बनेगा? भाई बहन का। आगे बढ़े। परिवार के मुखिया रामलीला है। अब ये कहीं हमने रामलाल को बिठा दिया कि ये दादा परदादा होंगे। आगे बढ़े। अब उसके 2 बेटे हैं, एक तो गोपाल है और दूसरा कौन है? मोहन। ठीक है, फिर आगे बढ़े। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। अब जो गोपाल है, इसकी वाइफ कौन है? गंगा, और उनके 3 बच्चे हैं। भाई ठीक है, गंगा के और उनके 3 बच्चे हैं। ठीक है, अब गंगा के भी 3 बच्चे हैं, एक तो होगा मिथुन, दूसरी होगी रेखा। अब तीसरा बच्चा कौन? तीसरा बच्चा भैया राम। तो तीनों बच्चे किसके? गंगा गए। आया समझ में? ठीक है, थोड़ा घुमाया, लेकिन रिलेशन तो भैया समझना पड़ेगा इसी तरीके से। ठीक है भाई, क्या कहा पहले उसने? पहले क्वेश्चन सुनो। अपने बच्चों में, अपने बच्चों में, ठीक है, गंगा ने पहले बोल दिया कि अपने बच्चों में गंगा के प्रिय हैं राम और रेखा। ठीक है, कोई गंगा है, उसके कोई बच्चे हैं जिसमें राम और रेखा उसके प्रिय है। ठीक है, अब आगे बढ़े। रेखा भरत की माँ है। अब ये जो रेखा है, इसका कोई बेटा है जिसका नाम क्या है? भरत। भरत की माँ है। ठीक है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। और जी भरत का मामा कौन होगा? रेखा का भाई। अब रेखा का भाई कौन है? एक तो राम है, और दूसरा कौन आ गया? मिथुन। ठीक है, आगे बढ़े फिर। अब जी उसने कहा रामलाल परिवार का मुखिया है। भाई रामलाल या बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, उसको ऊपर रख दिया हमने, अगली पीढ़ी में पहुँचा दें। जिनके उत्तरदायी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। भाई ठीक है, गोपाल और मोहन दोनों उसके उत्तरदायी, यानी गोपाल मोहन दोनों भाई है। फिर आगे बढ़े। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से शादीशुदा है। अब जो गोपाल की शादी किससे हो रही है? गंगा से। अब गंगा के पुत्र कितने हैं? तो ये बताना मैं। गंगा के भैया 3 पुत्र है, मिथुन, रेखा और राम। कितने पुत्र है? 3 पुत्र है। अब क्या पूछा इसने? क्वेश्चन क्या था? तो मोहन का मिथुन से क्या संबंध है, मतलब मिथुन मोहन को क्या कहेगा, ये बताना हमें। ठीक है, तो मिथुन मोहन को क्या कहेगा, ये बताना। अब जी मिथुन ये रहा। ठीक है, माँ, पिता, पिता का भाई या तो चाचा लगेगा ताऊ लगेगा। ठीक है, या तो चाचा लगेगा या ताऊ लगेगा। अगला क्वेश्चन। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। ठीक है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर है। शीतल राम की दादी है। रीमा शीतल की पुत्रवधू है। रोहित रानी का पुत्र है। रोहित सुरेश का क्या लगता है? भैया ये नोट कर लो पहले क्वेश्चन, ठीक है, जब समझाएंगे। ठीक है, तो उसने पहली इन्फॉर्मेशन क्या कही? भाई सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अब सुरेश है ये रहा। ठीक है, ये रहा सुरेश, इसकी कोई बहन है, ये बहन किसकी पत्नी है? राम की पत्नी है। आगे बढ़े। राम के पिता मधुर है। अब जो राम के पिता है वो कौन है? मधुर।
फिर आगे बढ़े। शीतल राम की दादी है। अब जी वो राम है, इसकी कोई दादी होगी कब? पिता की जो माँ होगी वही तो होगी इसकी दादी, ठीक है। तो शीतल नेगेटिव आ गई। रीमा शीतल की पुत्रवधू है। अब जो रीमा जो है वो शीतल की पुत्रवधू है, यानी इसके बेटे की लड़की, इसके बेटे की बहू। बेटे की बहू, बेटा कौन है? मधुर। मधुर की बहू कौन होगी? बहू कौन होगी? रीमा। रोहित रानी का पुत्र है। अब जी रोहित रानी, रानी कौन है? रानी से बताना अपना। ये इन्फॉर्मेशन तो मैं शुरू में दे दी थी। कौन सी? राम और रानी वाली। राम और रानी कौन है? भाई बहन है, ठीक है। अब जोड़ते हैं आगे। अब जो रोहित है, जो रोहित है वो रानी का पुत्र है जी, ठीक है। ये रोहित को जोड़ दिया रानी के साथ। रानी कौन होगी? माँ। फिर आगे बढ़े। और रोहित सुरेश का क्या लगता है अभी, ठीक है। अब जी सुरेश रोहित को क्या कहेगा? बहन, जीजा, जीजा की बहन, जीजा की बहन का लड़का है रोहित। तो जो हमारी बहन कहेगी वही हम इसको कहेंगे। हमारी बहन इसे भांजा कहेगी तो हम भी इसे भांजा ही कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन। ये तो थोड़ा लाइट लाइट हो रहा है, चलो कोई ना, पढ़ने में तो आ ही रहा। इससे ऊपर का भी क्वेश्चन है तो यार ज़्यादा लाइट हो रहा, चलो इसे लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, महिला अमित से कैसे संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया। बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरे पत्नी की पति की बहन है। तो महिला जो है अमित से कैसे संबंधित है? भाई किसने कहा? जिसने कहा पहले उसे उठा लो। किसने कहा? अमित ने कहा। अमित ने क्या कहा? वह मेरी पत्नी। अब जी मेरी पत्नी कौन है? ये रिया मेरी पत्नी के पति की बहन है। अब जी मेरी पत्नी तो ये रही, इसका पति में अमित ही हुआ, अमित की बहन ये होगी, सही है। तो महिला अमित से कैसे संबंधित है? तो अमित की जो बहन है वो तो बहन ही रहेगी, तो अमित महिला को क्या कहेगा? बहन कहेगा, ठीक है। थोड़ा लाइट हो रहा तो कर लेना इसे सही, मैं क्वेश्चन दोबारा बोल दूंगा, ठीक है। अब जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आया, रघु और बाबू जुड़वा भाई है, ठीक है। रघु और राजू जुड़वा भाई है। आगे बढ़े। बाबू की बहन रीमा है और रीमा का पति राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है और लक्ष्मी के पति राजेश है। राजेश का राजन से क्या संबंध है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, लिख लो इसको एक बार, ठीक है, समझ के फिर करना। तो अब हम इंफॉर्मेशन को रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या थी? रघु और बाबू जुड़वा है। रघु और बाबू जुड़वा है, दोनों जुड़वा है, मेल फीमेल ये हमें नहीं पता भाई, ठीक है। बाबू की बहन रीमा है। अब जो बाबू है इसकी बहन रीमा है, रीमा तो फीमेल है। रीमा का पति राजन है। रीमा का पति कौन है? राजन, ठीक है। रघु की माँ लक्ष्मी। अब जो रघु है इसकी माँ कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति राजेश है। अब जो लक्ष्मी का पति है वो राजेश है। राजेश का राजन से क्या संबंध है? अब जोड़ते हैं हम इसे। भाई राजन का बेटा है ये बेटा, ये बेटा, ये बेटी, ठीक है। तो बेटी का पति क्या बन गया? जमाई। तो जमाई राजेश को क्या कहेगा? ससुर, ठीक है। क्या रिलेशन बना? ससुर दामाद का। तो बच्चों यहीं अपनी वीडियो को रोकते हैं, और हमने लगभग ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी डिस्कस कर लिए हैं, और बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।